बहुजन समाज के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी की गई और अब इसके बाद छापेमारी हुई है लालू यादव के घर पर। लालू यादव घर पर नहीं है फिलहाल, जो उनकी वाइफ हैं और उनके जो दोनों बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। आप सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्या दलील सीबीआई के द्वारा दी गई है और इसका कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली से क्यों जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बहुजन समाज के नेताओं को, अपोजिशन के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब इसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी यादव को परेशान करने की पूरी कोशिश सीबीआई के द्वारा की जा रही है। देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं जनसत्ता की। जनसत्ता ने लिखा सीबीआई रेड राबड़ी हाउस, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई के कुल 12 अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वे लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जनसत्ता के लिखता है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीबीआई ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए सोमवार 6 मार्च यानी आज पटना में राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा है। इससे पहले लालू, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने समन भेजा था। सीबीआई ने समन में इन लोगों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। 14 साल पुराने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी, जिनमें से 5 की बिक्री हुई, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर लालू यादव को दी गई। लालू यादव साल 2004 से लेकर के 2009 तक देश के रेल मंत्री थे और उस दौरान भोला यादव उनके ओएसडी थे। अब आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जमीन का मामला है, 14 साल पुराना केस है, सीबीआई ने उसको खोल दिया है, ऐसा सीबीआई का दावा है। लेकिन तमाम लोगों जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। खास इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हो रही है और कल ही अपोजिशन के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए, मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, मनीष सिसोदिया पर फर्जी आरोप लगाया जा रहा है। शरद शर्मा ट्वीट करते हैं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम कल देश के जिन 9 नेताओं ने सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पीएम को चिट्ठी लिखी थी, उनमें एक राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव भी शामिल थे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री हैं। बताइए, अगर तार इससे जुड़ रहा है तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखेगा और सीबीआई सामने से आकर के प्रधानमंत्री का बचाव करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल और बड़ा तब उठता है कि ये अडानी साहब के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप लगाया गया कि एसबीआई को, इसके साथ ही एलआईसी को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग थी। पूरी जो रिपोर्ट सार्वजनिक हिंडनबर्ग ने किया था उससे तो यही जाहिर हो रहा था। लेकिन अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठाई गई? सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हो रहा है, चाहे संजय सिंह हो या अपोजिशन जितने नेता हो, राहुल गांधी हो, ये लोग लगातार सदन में मामले उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जवाब मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन जवाब नहीं दिया जाता। आखिर वो क्या वजह है? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मोदी और अडानी का जो दोस्ती है इतना गहरा है कि अडानी पूरे देश को बेच दे, लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब चुनाव होता है, चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा आरएसएस को, बीजेपी को कोई फंड करता, डोनेशन देता है
तो अडानी समूह देता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जेपीसी जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं, जेपीसी से जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो क्या उस वक्त सीबीआई, ईडी, आईटी वाले मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके कहीं हनीमून ट्रिप पर निकल जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? मामले की जांच होनी चाहिए ना। लेकिन लगातार अपोजिशन के जितने भी नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, अडानी पर कार्रवाई की जाए, जांच करवाई जाए। लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जो देश के बहुजन हैं, देश की आम जनता है, आम जनता को पता चल गया है कि बहुजन समाज के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। सरकार डायरेक्ट तो परेशान नहीं कर रही है, बल्कि ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा। बताइए, मीसा भारती कब मुख्यमंत्री थी बिहार की, और अब जो है नोटिस भेजा गया है, समन भेजा गया है, आप लोग आइए, सब लोग आइए। लालू यादव रेल मंत्री कब थे? 2004 से 2009 की सरकार में थे। तो अब नोटिस भेजा जा रहा है, आप लोग आइए, आप लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीन लिया है, गिफ्ट में आपको दिया गया है, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे, और वैसा ही आरोप सिसोदिया के ऊपर लगाया गया। तो कुल मिला जुला कर के सच्चाई यही है कि जो पूरा ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो पूरा मामला है, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई का ऐसा दावा है, और सीबीआई ने समन भी जारी किया है। देखिए, जनसत्ता के लिखता है, आरोप है कि ज़मीनें राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई, या भूमि प्रचलित सर्किट रेट से कम और बाजार दर से काफ़ी कम कीमत पर अधिगृहित की गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक बिहार में पटना के निवासी होते हुए भी कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी के पदों पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आप सोचिए, मतलब कि किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आजम खान के ऊपर आरोप लगाए गए, इन्होंने बकरी चोरी किया है, इन्होंने भेड़ चोरी किया है, इन्होंने गहना चोरी किया, इन्होंने पायल चोरी किया है, इन्होंने भैंस चोरी किया है। ऐसे तमाम आरोप आजम खान साहब के ऊपर भी लगाए गए थे। और अब वैसे ही आरोप की बताइए, जो व्यक्ति रेल मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति बिहार का जो है कि मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी वाइफ मुख्यमंत्री रही हो, और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्यों नहीं होती? बड़ा सवाल अपने में है, क्योंकि जितने भी नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, पता चलता है कि वे लोग जेल चले जाएंगे। वे लोग चले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर जाते ही सब लोग धुल जाते हैं, सबका पाप धुल जाता है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं रहता, वे लोग पाक साफ हो जाते हैं। अगर मैं राकेश टिकैत, किसान नेता जो उनके शब्दों में कहूँ, तो भारतीय जनता पार्टी या कमल का फूल एक ऐसी ताबीज़ है कि अगर आप कमल की फूल की ताबीज़ पहन लेते हैं तो जितने पाप हैं सब के सब धुल दिए जाते हैं। सारे आपके जो भी कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उन सभी को माफ़ कर दिया जाता है। और अब राबड़ी यादव के घर पर तमाम सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे हुए हैं, लगातार छापेमारी हो रही है। अब यही देखना होगा कि छापेमारी में क्या कुछ मिलता है। लालू यादव तो जेल काट करके आ चुके हैं, फिलहाल वे पटना में इस वक्त नहीं हैं। तो पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या वास्तव में बहुजन समाज के नेताओं को लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी द्वारा परेशान किया जा रहा है, या फिर वास्तव में बहुजन समाज के नेता दोषी हैं? ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ पर मिलेगी। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे जो सच है वो सच आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि अखबार और टीवी वाले एक अलग तरीके से खबरों को प्लान कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मेन दोषी जो है वो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ही हैं। धन्यवाद।